हेलो एवरीवन। सो वी आर हियर फॉर डेली कॉन सीरीज एंड आज का जो टॉपिक था वो SICI का था। बिफोर आई स्टार्ट, फॉर ऑल द पीपल हु आर जॉइनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, आई एम शरद, आई एम CEO and co-founder of Catapult Classes, pass out of IFT Delhi and 6 times 99 plus percentiler. In the last 4 attempts of CAT, I got 99.92, 99.9, 99.97 and 99.77. So let's start with today's session. Before we go there, कुछ इन्फॉर्मेशन है जो हम लोग रोज कर रहे हैं। डेली क्वांट्स क्विज हो रहा है रोज 9:30 बजे एट आर टेलीग्राम ग्रुप। तो अगर अभी तक आपने टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है या आप क्विज में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रिपरेशन। इसको मिस नहीं करना है। अगर हर दिन क्विज दोगे, इट्स अ टाइम बेस्ड क्विज, अपने आप बाय द टाइम यू विल राइट कैट सारी तैयारी हो जाएगी। कुछ भी नहीं ज्वाइन करोगे, कुछ भी नहीं करोगे तो भी हो जाएगी। सो मेक श्योर दैट यू आर पार्ट ऑफ द टेलीग्राम ग्रुप एंड यू आर डेली पार्टिसिपेटिंग इन दीज डेली क्वांट्स क्विज। इसके साथ ही साथ आज से हम लोगों ने डेली VARC क्विज भी शुरू किया है। दैट विल बी एट 6 PM, सेम टेलीग्राम ग्रुप। तो इसमें हम लोग पैरा जंबल, पैरा समरी, पैरा कंप्लीशन, एनालॉजी के क्वेश्चंस, वोकैबुलरी के क्वेश्चंस, एंड धीरे धीरे वी विल मूव टू RCs एंड ऑल दोज थिंग्स। बट दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी रियली इंपॉर्टेंट। जो ये क्विज हो रहे हैं, इन्हीं क्वेश्चंस का वीडियो सोल्यूशन बन रहा है और कल से हम लोग इन्हीं को लाइव स्ट्रीम करेंगे। और 9:30 से 10 क्विज होगा, 9:50 तक, और 10 बजे से लाइव स्ट्रीमिंग होगी। सो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। वीडियो सबको अच्छा लगने वाला है तो प्लीज लाइक जरूर दबा दो। राइट, लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। जिन्होंने पहली बार अभी देखे हैं क्वेश्चन, ड्रिल इज सेम। पॉज द वीडियो, सॉल्व द क्वेश्चन, देन चेक द सॉल्यूशन। क्वेश्चन है, in how many years will a sum of money become 16 times itself at 30% simple interest? 16 times itself, इसका मतलब कि 16p हो जाना है। इनिशियली p था, दैट मीन्स इंटरेस्ट कंपोनेंट 15p है। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट में हो रही है बात, तो सिंपल इंटरेस्ट के केस में p इंटू टी इंटू आर, आर की वैल्यू क्या है 30, सो r by 100 इज इक्वल टू 15p। p और p कैंसिल हो गया, ये और ये कैंसिल हो गया, t की वैल्यू क्या आ गई 10/3 इंटू 15, दैट इज आफ्टर 50 years this sum will become 16 times of itself. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। A sum of money when kept at simple interest doubled in 8 year 4 months. तो पहले तो इस 8 year 4 months को देखते हैं। ये है 8 year 4 months। 4 months का मतलब होता है 1/3 ऑफ ईयर, राइट। 4 months का मतलब 1/3 ऑफ द ईयर। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 + 1/3 ईयर, दैट मीन्स 25/3 ईयर्स हो गए, राइट। ये सबसे इंपॉर्टेंट था, एक यूनिट में उसको कन्वर्ट करना था हमें। फिर कह रहा है इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज डबल्ड इन विच ईयर द सेम सम बिकम्स ट्वाइस ऑफ इटसेल्फ अंडर कंपाउंड इंटरेस्ट। तो पहले वाले पार्ट से सिंपल इंटरेस्ट के केस में क्या हो रहा है, प्रिंसिपल टाइम है 25/3, आर है हमको पता नहीं, इक्वल्स टू डबल हो जा रहा है, तो दिस इज इक्वल्स टू पी ओनली। डबल हो जा रहा है, इसका मतलब इंटरेस्ट कंपोनेंट पी हो रहा है। ये और ये कट गया, ये हो गया 4, आर की वैल्यू क्या हो गई 12। अब यहाँ पे सेकेंड केस में कह रहा है इंटरेस्ट इज डबल्ड, तो नया आर क्या हो जाएगा 24। तो अब हमें बताना है कि सम ट्वाइस ऑफ इटसेल्फ कब होगा, एट कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में हमारे पास एक फॉर्मूला होता है रूल ऑफ 72। ये क्या कहता है कि 72/r, वेयर r इज टेकन इन परसेंटेज, ईयर्स के बाद, एंड दिस इज एन अप्रोक्सीमेट वैल्यू, इतने ईयर्स के बाद अमाउंट जो है वो r% पे डबल हो जाएगा। और जो एक्चुअल वैल्यू होती है वो इस अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू से ज्यादा होती है, मोर देन दिस अप्रोक्सीमेट वैल्यू। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर हम 72/24 निकालें तो हमें क्या मिल रहा है 3 मिल रहा है, लेकिन 3 से तो ज्यादा होना चाहिए, बिकॉज एक्चुअल वैल्यू क्या है वो 3 से ज्यादा होगी। तो 3 से ज्यादा का मतलब कहाँ पे जाएंगे, 4th ईयर पे जाएंगे। ठीक है, 3 से थोड़ा सा भी ज्यादा होगा बट 3rd ईयर तक नहीं हो पाएगा, तो हम कहाँ तक जाएंगे 4th ईयर तक जाएंगे, एंड दैट इज माई आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, what annual installment will discharge a debt of rupees 1450 due after 5 years at 8% simple interest? तो ये फाइनल अमाउंट है कितने दिन बाद, 5 साल के बाद।
तो अब हमने 5 बार x अमाउंट दिए, इसका ये क्वेश्चन मैं कर भी चुका हूं। तो ये जो x है इसको हम 5th ईयर तक ले जाएंगे, तो 5th ईयर पे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, x प्लस प्रिंसिपल टाइम है 4 इंटू आर विच इज 8/100। उसी तरीके से ये x कितना हो जाएगा, x प्लस x इंटू 3 इंटू 8/100। उसी तरीके से ये x हो जाएगा x प्लस x इंटू 2 इंटू 8/100, और ये ऐसे ही चलता रहेगा। ये x हो जाएगा x प्लस x इंटू 1 इंटू 8/100 एंड दिस वन विल बी x ओनली, बिकॉज यहाँ पे कोई भी फर्दर इंटरेस्ट नहीं लग रहा है। तो ये टोटल अमाउंट जो है ये होगा 1450 के बराबर। तो ये अमाउंट क्या होगा, इसको एक बार हम लोग जोड़ लेते हैं। तो 1 2 3 4 एंड 5, ये सीधे 5x हो गया, और ये कट के 4 से नहीं काटते हैं, इससे काटते हैं, 4 2 जा 8 और 25। सो ये हो गया हमारे पास 8x प्लस, सब जगह ये 2 हो जाएगा, 6x प्लस 4x प्लस 2x बाई 25, दैट इज 5x प्लस 8 से 14 4 18 19 20x बाई 25, ये हो गया 5, ये हो गया 4, दैट इज 29x बाई 5 इज इक्वल टू 1450। ये कैंसिल हो जाएगा 50 और x की वैल्यू हो जाएगी 250। सो योर आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम फॉर 3 years एट 20% पर एनम। 20% पर एनम का मतलब 1/5 है, इज 3200। फाइंड द सम। तो 3 years का कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस निकालना है। तो हम यहाँ पे, ये याद हो जाना चाहिए सबको, बट मैं फिर भी बना दे रहा हूँ। तो फर्स्ट ईयर में दोनों में पी आर मिलेगा, सी आई है और एस आई है, ये फर्स्ट ईयर की बात है। सेकेंड ईयर में क्या मिलेगा, पी आर प्लस पी आर स्क्वायर, यहाँ पे पी आर मिलेगा। सी आई एन प्लस 1 इज इक्वल टू 1 प्लस आर सी आई एन होता है, ये फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं। थर्ड ईयर में क्या होगा, पी आर प्लस पी आर स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर प्लस पी आर क्यूब, और यहाँ पे पी आर ही होगा। अब अगर हमको डिफरेंस निकालना है तो यहाँ पे डिफरेंस मिलेगा 0, यहाँ पे डिफरेंस मिलेगा पी आर स्क्वायर, और यहाँ पे डिफरेंस मिलेगा 2 पी आर स्क्वायर प्लस पी आर क्यूब। इनको जोड़ लो तो क्या हो जाएगा, 3 पी आर स्क्वायर प्लस पी आर क्यूब। ये याद होना चाहिए। लिख दे रहा हूं मैं, सी आई वन माइनस एस आई वन इक्वल्स टू 0, सी आई टू माइनस एस आई टू इक्वल्स टू पी आर स्क्वायर, और सी आई थ्री माइनस एस आई थ्री इक्वल्स टू 3 पी आर स्क्वायर प्लस पी आर क्यूब। ये रटा होना चाहिए सबको, ठीक है। अब क्या कह रहा है, कह रहा है कि ये जो डिफरेंस है ये 3200 के बराबर है। फाइंड द सम। तो हम यहाँ पे पी आर स्क्वायर को बाहर ले लेते हैं, 3 प्लस आर इक्वल्स टू 3200। सो पी इंटू आर की जगह हम 1/5 रख लेंगे, 1/25 इंटू 1/25 प्लस 3 हो जाएगा 28 75 76/25 इक्वल्स टू 3200। तो सॉरी, ये हो जाएगा 1 बाई आर की जगह 1/5 लेना है, तो 1/5 यानी कि 16/5 हो जाएगा। तो इसको हम काट देंगे, ये हो जाएगा 200, और p की वैल्यू हो जाएगी 125 इंटू 200, दैट इज 250,000, दैट इज 25,000। ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम फॉर द थर्ड एंड द फोर्थ ईयर इज दिस एंड दिस, व्हाट इज द एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो यहाँ पे जो मैंने फॉर्मूला बताया था यही यूज करेंगे। क्या लिखेंगे हम लोग, सी आई ऑफ एन प्लस 1 अपॉन सी आई ऑफ एन is equal to 1 plus r where r is written as r/100। ठीक है, तो this is equal to 1996.5 upon 1815 is equal to 1 plus r. So r is equal to 1996.5
माइनस 1815 अपॉन 1815, तो ये हो जाएगा 5, 6, 5, 1, 9, 8, 9, 1, 8 और 9, 8, 1 और 0। सो 181.5, 1815, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 1। सो R इक्वल्स टू 1/10, दैट इज 10%। सो योर आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन थे, बड़े फटाफट लगने वाले क्वेश्चन थे, 1 मिनट से कम वाले ही क्वेश्चन थे यूजुअली, अगर सब कुछ याद है। इफ अ सम वाज रुपीज 10,000 मोर, इट वुड फेच रुपीज 4,000 एक्स्ट्रा एज सिंपल इंटरेस्ट। तो अगर 10,000 रुपए और होंगे तो इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 4,000। तो हम सिर्फ इसको ही प्रिंसिपल मान लें और इसको इंटरेस्ट मान लें। इफ इट वॉज लेंट एट अ सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 2 years, तो इसका मतलब 10,000 इंटू 2 इंटू आर बाई 100 इज इक्वल टू 4,000। ये 3 0 कट गए, ये हो गया 50, ये और ये कट गया, आर की वैल्यू हो गई 5 इंटू 4, दैट इज 20। सो योर आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। अब यहाँ पे गड़बड़ क्या होती है कि जब लोग कैंसिल करते हैं तो इस 5 को इधर ले गए लेकिन 4 को इग्नोर कर दिया और ऑप्शन में 5 दिया हुआ है, तो गलती से लोग 5 भी मार्क कर सकते हैं। शायद बहुत सारे लोगों ने 5 इसी वजह से मार्क किया। तो ये इस तरीके की सिली कैलकुलेशन मिस्टेक से अपने आप को बचाना है। क्वेश्चन नंबर 7, अ सम ऑफ मनी बिकम्स 10 टाइम्स इटसेल्फ एट सिंपल इंटरेस्ट। सेम लॉजिक लगेगा। इफ द पीरियड इन ईयर्स इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द रेट ऑफ इंटरेस्ट, फाइंड द एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो 10 टाइम्स हो रहा है, इसका मतलब रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? 9p। अब ये कह रहा है p इंटू टाइम इज न्यूमेरिकली इक्वल टू रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो r कर देते हैं अपॉन r बाई 100 इज इक्वल टू 9p। p और p कट गया, r स्क्वायर इक्वल्स टू 100 इंटू 9, r इक्वल्स टू 10 इंटू 3, दैट इज ऑप्शन नंबर 3, 30%। तो कितना सिंपल क्वेश्चन था, तुरंत हो रहा है। 8th क्वेश्चन, द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम फॉर 2 years आर रुपीज 1230 एंड रुपीज 1200 रेस्पेक्टिवली। 2 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 1230 और 1200। तो अब हमें पता है CI2 माइनस SI2 इज इक्वल टू PR स्क्वायर, सो दिस विल बी इक्वल टू 30। और हमें पता है 2PR इक्वल्स टू 1200, सो PR की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 600। इसको उठा के यहाँ पे रख देते हैं। सो PR यानी कि 600 इंटू R इक्वल्स टू 30, सो R इक्वल्स टू 1/20। हमें क्या निकालना है? हमें प्रिंसिपल निकालना है, तो यहाँ पे रख दो 1/20। सो P इक्वल्स टू 600 इंटू 20, दैट इज 12,000, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। तो ये ऐसे हो जा रहा है, एकदम तुरंत है। और दूसरा तरीका R निकालने का, जैसे मैंने ऐसे सब्स्टिट्यूट किया है, एक सिंपल फॉर्मूला भी होता है, CI2 अपॉन SI2 इज इक्वल टू 2 प्लस R/2, इसको भी लगा के कर सकते हो। 9th, a sum was invested under compound interest, interest being compounded annually. It fetches rupees 14,400 as interest in the second year and rupees 17,280 as interest in the third year. Find the annual rate of interest. तो सेम चीज करेंगे, CI3 अपॉन CI2, दैट इज 17,280 अपॉन 14,400। दिस इज इक्वल टू 1 प्लस R। ये और ये कट गया, इसको हम 4 से अगर निकालें, 8 से निकाल देते हैं सीधे सीधे। तो 8 से निकालेंगे तो 8 1 जा 8, 8 8 जा 64, 0, 8 2 जा 16, 8 1 जा 8 और 8 6 जा 48, 6 से चला जाएगा 30 और 36, फिर 6 से चला जाएगा 6/5। सो R प्लस 1 इक्वल्स टू 6/5, R equals to 1/5, that is 20%. So option is 3. Last question of today's session. The value of a machine depreciates at the rate of 10% per annum. तो depreciation का मतलब 10% डिक्रीज हो रहा है। 10% का मतलब 1/10 होता है, डिक्रीज का मतलब 9/10 हो जाएगा। सो depreciation के केस में फाइनल वैल्यू क्या होती है? P1 माइनस R/100 होल रेज टू n।
अगर कभी फॉर्मूले में रख के निकालना है तो ये हो जाएगा। यहाँ पे हमने 1 माइनस आर बाई 100 की वैल्यू सीधे निकाल ली 9/10। तो अब ये कह रहा है कि मशीन की वैल्यू 2 साल पहले क्या थी, अगर उसकी प्रेजेंट वैल्यू 24,300 है, यानी कि P इंटू 9/10 इंटू 9/10 इज इक्वल टू 24,300। इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो 9 2 जा 18, 9 7 जा 63, और ये हो गया 9 3 जा 27,300। सो P इक्वल्स टू 300,000, दैट इज 30,000। दैट इज ऑप्शन नंबर 2। So guys, if you are liking our efforts, if you're liking our series, please like, share and subscribe to our YouTube channel. पैरेलली हम लोग यू आस्क वी आंसर सीरीज चला रहे हैं, और आज से शाम को 6 बजे VARC की क्विज स्टार्ट हो जाएगी। सो प्लीज़ डू नॉट मिस दैट एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें, और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करो। ज़्यादा लोग होंगे, ज़्यादा कंपटीशन होगा, तो आपके लिए ही बेनिफिट है। ठीक है, दैट्स इट गाइस, ऑल द बेस्ट, एंजॉय योर डे।